Hello students, welcome to maths class. Today we will see our chapter place value. Place value में आज हम आगे बढ़ेंगे रोमन न्यूमेरियल्स में. आज सीखेंगे हम रोमन न्यूमेरियल्स. ठीक है. सो अब तक हमने हिंदू अरेबियन सिस्टम देख लिया. ठीक है. उसमें हम 1 2 3 कैसे उसको ज्वाइन करके नंबर बनाते हैं वो हमने सीखा. आज हम देखेंगे रोमन न्यूमेरियल्स. ठीक है. सो सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे दोनों में कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है. तो वो देखते हैं. सबसे पहले जो हिंदू अरेबियन सिस्टम है वो होता है, उसमें 10 नंबर्स आएंगे. कौन से 10 नंबर्स? दैट विल बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. ये 10 नंबर्स है वो हमारे हिंदू अरेबियन सिस्टम में आएंगे. और रोमन सिस्टम में I, V, X, L, C, D, M. ठीक है. जो हमारा हिंदू न्यूमेरिकल सिस्टम है वो 10 नंबर्स कंटेन करता है और जो हमारा रोमन सिस्टम है वो 7 नंबर्स कंटेन करता है. 7 नंबर इज alphabets capital which written in capital letters I, V, X, L, C, D, M. ठीक है. देख लिया हमने. फिर हिंदू अरेबिक सिस्टम में क्या होता है, हमारा कोई भी हम नंबर लेते हैं उसको ऐसे मीन्स जॉइंट करके लिखते हैं. अगर 1 3 4 हम जॉइंट करके लिखते हैं तो हमारा हो गया पूरा नंबर 134. ठीक है. लेकिन रोमन नंबर्स में ऐसा नहीं होगा. रोमन नंबर्स हैव डिफरेंट सिस्टम. इसमें हम नंबर ज्वाइन करते हैं अगर तो एक हमारा नया नंबर बनेगा ऑब्वियसली, लेकिन उसके लिए ट्रिक्स है जो हम बाद में देखेंगे, आगे देखेंगे. अभी वो बनेंगे लेकिन उसमें ट्रिक्स के साथ बनेंगे. ठीक है. अब देखते हैं आगे कि जो हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम है वो अगर हम 2 3 4 लिखते हैं यहाँ पे तो ये हमारा 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है और ये 100 प्लेस है. ठीक है. ये हमने आगे सीख लिया है. 4 is contains for 1s place, 3 is for 10s place and 2 is for 100s place. ठीक है. लेकिन इन रोमन सिस्टम there is different numbers containing different values. ठीक है. जो हमारा I है वो 1 के लिए प्लेस होता है. फिर V है तो उसका मीनिंग होता है 5. फिर अगर हम X लेते हैं तो उसका मीनिंग है 10. फिर जो हमारा L है तो वो 50 को डिनोट करता है. C तो 100. D लिया तो हो गया वो हमारा 500. M लिया तो वो हमारा हो गया 1000. ठीक है. I contains for 1, V contains for 5, X contains for 10, L for 50, C for 100, D for 500 and M for 1000. ठीक है. तो ये था हमारा रोमन सिस्टम. Now we will see rule of repetition. ठीक है. कोई भी नंबर हमें दिया गया हो, I दिया गया तो हमें पता है वो स्टैंड करता है 1 के लिए. 2 is for होगा हमारा, ये 2 बार मैंने यहाँ पे I लिखा है तो मैं करूँगी 1 into 2 तो इट विल बी स्टैंड्स फॉर 2. ठीक है. अगर 2 बार I दिया है तो हम उसको जो उसकी वैल्यू है 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2. अगर 3 बार I दिया है तो 1 into 3 होगा तो वो स्टैंड करेगा 3 के लिए. लेकिन 4 के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते. हम 4 बार I नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम अलग कंडीशन देखेंगे. अगर हमें दिया है M हमें पता है 1000 होता है हमारा. अगर 2 बार M दिया है तो क्या करेंगे हम 1000 into 2 इट विल बी 2000. ठीक है. अगर 3 बार M दिया है तो होगा हमारा 1000 into 3 3000. कोई भी नंबर है हम मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे. अब देखते हैं आगे कि जो हमारे नंबर्स हैं यहाँ पे
I, V, X, L, C, D, M हमें पता है, उसकी वैल्यूज़ भी मैंने यहाँ पे लिख दी है पहले से ही। उसमें से जो I, X, C एंड M है वो ही रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। V, L, D कैन नॉट बी रिपीटेड। What it want to say that ये जो हमारी वंस, 1, 10, 100 एंड थाउजेंड्स वैल्यू है जो हमारे I, X, C एंड M, इट कैन बी रिपीटेड, ठीक है। उसको हम मैक्सिमम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, लेकिन V, L और D को हम रिपीटेड टर्म्स में नहीं लिख सकते। ऐसे हम नहीं लिख सकते कि V 5 into 2 इट विल बी 10, ऐसा गलत होगा, ठीक है। ऐसा हम नहीं लिख सकते। ओनली I, X, C एंड M विल बी रिपीटेड, ठीक है। ये चारों टर्म है उसको ही हम रिपीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा रूल ऑफ रिपीटेशन। नाउ लेट्स सी द रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन, ठीक है। अगर कोई भी नंबर है हमारा, उसके पीछे उसकी राइट साइड हमें स्मॉलर नंबर दिया गया होगा। स्मॉलर, ईयर X स्टैंड्स फॉर 10 हमें पता है, और I स्टैंड्स फॉर 1, मीन्स राइट साइड जो है हमारा छोटा नंबर है, तो वो होगा हमारा प्लस, ठीक है। 10 + 1 इट विल बी 11, ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ D C, ठीक है, तो C जो है हमारा D से कम वैल्यू है, ठीक है। हमें पता है D स्टैंड्स फॉर 500 एंड C स्टैंड्स फॉर 100, तो इट विल बी 500 + 100 इट विल बी 600, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 10 प्लस, ये हमारा 2 बार आई है, 2 बार आई हमें पता है किसके लिए है, 2 के लिए, तो ये हमारा हो गया 12, ठीक है। उसी तरह से हमें स्मॉलर वैल्यू जो है हमें लेफ्ट साइड दी होगी, तो क्या होगा हम देखेंगे। लेफ्ट साइड अगर स्मॉलर वैल्यू दी होगी तो हम उसमें से ये जो आगे जो नंबर है हमारा उसमें से स्मॉलर वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। X स्टैंड्स फॉर 10 हमें पता है, लेफ्ट साइड हमारी स्मॉलर वैल्यू है तो हम उसको उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी अवर 9, ठीक है। अगर IC मुझे दिया गया है तो मैं क्या करूँगी, C स्टैंड्स फॉर 100 एंड 100 - 1, I हमें पता है स्मॉलर वैल्यू है 100 - 1 इट विल बी 99, ठीक है। सेम एज मैंने बताया कि कौन से टर्म्स रिपीटेड हो सकते हैं और कौन से नहीं, वही रूल इसमें भी होगा। V, L एंड D कैन नॉट बी रिपीटेड, वो हमने देखा था। उसी तरह सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन में भी V, L एंड D का यूज़ हम नहीं करेंगे, वी विल यूज़ ओनली I, X, C एंड M, ठीक है। वी विल ओनली यूज़ I, X, C एंड M, ठीक है। जो ये हमारी 5 वाली वैल्यूज़ है 5, 50, 500, उसका हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये था हमारा रोमन न्यूमेरियल्स।